नमस्कार छात्रों, मैं हूं परमनाथ सिंह आपके अपने YouTube चैनल PS केमिस्ट्री क्लासेस में। तो छात्रों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल PS केमिस्ट्री क्लासेस में। छात्रों, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था एका कोष्ठिका या इकाई सेल। एका कोष्ठिका, इकाई सेल। इकाई सेल क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। इकाई सेल या एका कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका जो होती है ये किसी भी यानी क्रिस्टल जालक के निर्माण में सहायक होती है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम रूप जिसकी विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया था कि दीवार है, तो दीवार को ऐसे मानते हैं जैसे एक क्रिस्टल जालक है। दीवार क्या है? जैसे एक क्रिस्टल जालक है। और दीवार के बाद दीवार निर्मित होती है ईंटों से, तो ईंट जो होती है वो एक एकक कोष्ठिका होती है। अर्थात ईंटों से मिलकर के दीवार का निर्माण होता है। तो ईंट जो है वो एकक कोष्ठिका है, अर्थात इकाई सेल है। और जो दीवार है वो एक है क्रिस्टल जालक। तो यहाँ पर ये अब देखते हैं कि जो इकाई सेल, क्या ईंटें सभी एक समान होती हैं? क्या सभी ईंटें एक समान होती हैं? जी नहीं। विभिन्न कंपनियां अलग अलग प्रकार की ईंट बनाती है। कोई कंपनी मोटी ईंट बनाती है, कोई पतली ईंट बनाती है, कोई लंबी ईंट बनाती है, कोई छोटी ईंट बनाती है। तो इसी प्रकार से जो एकक कोष्ठिकाएं होती हैं वो किसी भी क्रिस्टल में, प्रत्येक क्रिस्टल में एकक कोष्ठिकाएं समान नहीं होती हैं। तो एकक कोष्ठिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो छात्रों, एकक कोष्ठिकाएं कितने प्रकार की होती हैं वो देखते हैं। एकक कोष्ठिकाएं जो होती हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक है सरल एकक कोष्ठिका, सरल या इसी कहते हैं आद्ध, सरल या आद्ध एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका, सरल या आद्ध एकक कोष्ठिका। और दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। तो छात्रों, एकक कोष्ठिकाएं दो प्रकार की हैं। सरल या आद्ध एकक कोष्ठिका, अर्थात कह सकते हैं हम इसे सिंपल, सरल मतलब सिंपल, सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा होता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित मतलब सेंटर्ड, यानी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये होती है सिंपल यूनिट सेल और ये होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखो छात्रों, सबसे पहली बात आती है सरल एकक कोष्ठिका। तो सरल एकक कोष्ठिकाएं क्या होती हैं वो समझ लें। सरल एकक कोष्ठिकाएं जो होती हैं ये वे एकक कोष्ठिकाएं होती हैं जिनमें परमाणु केवल एकक कोष्ठिका के कोनों पर पाए जाते हैं। परमाणु या कह सकते हैं कि वो संरचनाएं, वो घटक कण जिनसे मिलकर उसका निर्माण होता है। जैसे अगर एकक कोष्ठिका की बात करें, ये एकक कोष्ठिका है। देखें छात्रों, ये एकक कोष्ठिका है और इस एकक कोष्ठिका में परमाणु जो होते हैं वो कोनों पर होते हैं। जो सरल एकक कोष्ठिका होती है उसमें परमाणु कहाँ होते हैं? कोनों पर। तो ये एकक कोष्ठिका होती है, इसमें कहाँ पर परमाणु हैं? केवल कोनों पर। तो ऐसी एकक कोष्ठिका जो होती है सरल एकक कोष्ठिका होती है। इसे कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, तो परमाणु कहाँ है? यहाँ केवल कोनों पर। दूसरी बात आती है सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो जो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, सेंटर्ड यूनिट सेल है यानी केंद्रित एकक कोष्ठिका है। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका में छात्रों जो परमाणु होते हैं, अब एक एकक कोष्ठिका लेते हैं, एकक कोष्ठिका से समझ लेते हैं। ये एक एकक कोष्ठिका है, ये एक एकक कोष्ठिका है। अब एकक कोष्ठिका में जो सेंटर्ड एकक कोष्ठिका होती है, जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, उसमें क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं वो कोनों पर तो होते ही हैं। परमाणु कहाँ हैं? कोनों पर हैं। और कोनों के साथ साथ, कोनों के अतिरिक्त, कह सकते हैं कोनों के अतिरिक्त परमाणु इस एकक कोष्ठिका में अन्य स्थानों पर भी होते हैं। तो एकक कोष्ठिका में छात्रों अन्य स्थान क्या होते हैं? एकक कोष्ठिका जो होती है, कोई भी एकक कोष्ठिका हो, प्रत्येक एकक कोष्ठिका में 8 कोने होते हैं। कोने कितने होते हैं? 8।
जैसे हम एकक कोष्ठका को थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लें, जैसे हम किसी कमरे में खड़े हैं, जिस कमरे में खड़े हैं वो कमरा जो है एक एकक कोष्ठका की भांति कार्य करता है। कई कमरे जब आपस में जुड़ जाते हैं, कई कमरे जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे एक मकान का निर्माण होता है। तो जो मकान है, मकान जो होता है वो एक क्रिस्टल जालक है, और जो कमरा है वो है एक यूनिट सेल या इकाई सेल। अब जिस कमरे में खड़े हो उस कमरे में आपको मालूम है कोने 8 होते हैं। जैसे यहाँ खड़े हो, अब इस साइड देखो 1 2 3 4, 4 कोने साइड और 4 कोने साइड, 1 2 3 4 कोने होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। उसके बाद दूसरी बात आती है फलक। एकक कोष्ठका जो होती है उसमें कोने होते हैं, फलक होते हैं, कोर होते हैं। तो फलक कितने होते हैं? कोने तो 8 हो गए, फलक तो छात्रों फलक होते हैं 6। जैसे कमरे में खड़े हो, अब थोड़ी देर के लिए हम इसे डस्टर को ले लें। ये डस्टर है, इसमें देखो एक इधर से ये दीवार है, दूसरी इसी के विपरीत इधर, एक ये ऊपर से 3, एक नीचे से ये 4, एक इधर से 5 और एक इधर से 6, इस तरह से देखो। ठीक है छात्रों, यानी 1 2 3 4 5 और 6 फलक होते हैं 6, कोने 8, 1 2 3 4, इधर 5 6 7 और 8, कोने 8 हो गए, फलक हो गए 6। अब अगर कमरे की बात करें तो कमरे में देखो जिधर को सामने मुंह करके खड़े हैं, एक वो दीवार, एक पीठ के पीछे दीवार, 2 हो गए, एक बाएं और एक दाएं, 4 हो गए, और एक छत एक फर्श, 6 हो गए। तो फलक होते हैं 6। उसके बाद आती है बात कोर। तो छात्रों किसी भी एकक कोष्ठका में कोर 12 होते हैं, कोर 12 होते हैं। जैसे ये डस्टर देखें, अब इस डस्टर में देखो एक ये कोर, यहाँ से ये वाला कोर, और एक इसी के विपरीत ये कोर 2, एक इसी प्रकार ये नीचे कोर ये 3, और एक इसी के विपरीत 4। फिर इस साइड देखो एक यहाँ पर ये कोर 5, एक ये 6, एक ये 7 और एक ये 8 हो गए। अब इसी प्रकार इसमें देखो इधर एक ये 9, एक ये 10, एक ये 11 और एक ये 12। तो इस प्रकार से कोर हो गए 12। कमरे में अगर देखें तो कमरे में देखो इस साइड में एक ऊपर, एक नीचे 2, एक इस साइड में कोना और एक इस साइड का कोना 4। इसी प्रकार इसमें एक ऊपर का कोना, एक नीचे का कोना, यानी पूरे दीवार का किनारा, मतलब कह सकते हैं दीवार जहां 2 दीवारें मिल रही हैं वो किनारा कोर, और एक ये 4 इस साइड। उसी प्रकार से 4 यहाँ बीच में देखो, एक यहाँ जो छत और ये सामने वाली दीवार मिलती है एक वो किनारा, एक ये नीचे वाला किनारा जहाँ फर्श और ये सामने वाली दीवार मिलती है 2। उसी प्रकार इसमें ये पीछे की दीवार और छत मिलती है एक वो, और एक इसी प्रकार नीचे फर्श और पीछे वाली दीवार मिलती है एक ये। तो इस प्रकार से कोर हो गए 12, कोर 12, फलक 6 और कोने 8 होते हैं। तो छात्रों अब अगर केंद्रित एकक कोष्ठका की बात करते हैं तो केंद्रित एकक कोष्ठका जो होती है उसमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर होते हैं। अन्य स्थितियां क्या हैं वो आपको बता दी। अन्य स्थितियां होती हैं फलक का अगर बात करें तो अन्य स्थितियां इसमें बन सकती हैं 3। वो कैसे? कोनों पर परमाणु हैं, कोनों के अतिरिक्त एक ऐसी कंडीशन हो सकती है जहां पर परमाणु इसके इस एकक कोष्ठका के बीच में हो। जैसे एक कमरा है और कमरे के बीचों बीच में कोई चीज लगी हो, कमरे के बीचों बीच में कोई चीज लगी हो तो कोने पर है और एक बीच में होगा, ये होगा सेंटर, यानी कमरे के सेंटर में, केंद्र में, यानी सेंटर में। तो एक ये हो गई सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, केंद्रित एकक कोष्ठका। वो केंद्रित कैसी है? उस एकक कोष्ठका के अंदर है, बीच में है, तो ये हो गई अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित यानी ये पूरा जो कमरा है उसके बीच में है, मतलब इसे कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठका या कह सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल या BCC। दूसरी बात आती है अगर कोने पर यहाँ बीच में, कोनों के अतिरिक्त बीच में है और बीच में नहीं है, दूसरी एक कंडीशन हो सकती है इसके 6 फलक होते हैं। 6 फलकों के परमाणु, 6 फलक जो हैं उनके केंद्रों पर परमाणु हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं फलक केंद्रित एकक
एकक कोशिका या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरी इसमें बात आ सकती है सेंटर्ड यूनिट सेल में अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित का मतलब होता है किन्हीं दो विपरीत फलकों पर। एंड सेंटर्ड, एंड, अंत्य का मतलब होता है एंड, इसे कहते हैं एंड, END, एंड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। जैसे ये डस्टर है, तो इसमें एकक कोशिका में परमाणु कोने पर तो है ही, कोनों के अतिरिक्त कहाँ है, एक परमाणु माना कि यहाँ है तो दूसरा इसके विपरीत होगा। यदि यहाँ ना होगा दूसरी जगह, एक अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ पर होगा इसके विपरीत। ये भी कंडीशन अगर नहीं है तो एक यहाँ पर परमाणु होगा, दूसरा इसके विपरीत यहाँ पर होगा, इसके विपरीत। तो ये होती है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो छात्रों अब यहाँ पहले देख लेते हैं सरल केंद्रित एकक कोशिका। तो सरल केंद्रित, सरल या आद्य एकक कोशिका। सरल या आद्य एकक कोशिकाएं क्या हैं? तो सरल, नोट कर लें से, परिभाषा में यहाँ लिखे दे रहे हैं, वे एकक कोशिकाएं, सरल एकक कोशिका होती है वे एकक कोशिकाएं, एकक कोशिकाएं जिनमें परमाणु, या कह सकते हैं यहाँ परमाणु ना लिखे, यहाँ लिख लो अवयवी कण या घटक कण। अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब होता है ऐसे कण जिनसे मिलकर के एकक कोशिका का निर्माण हुआ है। ठीक है, और अवयवी कण क्या हो सकते हैं? परमाणु, अणु या आयन। परमाणु, अणु या आयन, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। यानी वे एकक कोशिकाएं जिनमें, वे एकक कोशिकाएं जिनमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो इन्हें कहते हैं सरल घनीय एकक कोशिकाएं। अर्थात सरल घनीय एकक कोशिकाएं, सरल घनीय एकक कोशिकाएं क्या है या आद्य एकक कोशिकाएं क्या है? वे एकक कोशिकाएं होती हैं जिनमें परमाणु, अणु या आयन अर्थात अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो वे एकक कोशिकाएं कहलाती हैं सरल एकक कोशिकाएं, या इसे कहते हैं सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल कह सकते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, क्यूबिक सेल, या इसे कहते हैं SCC, SCC या सिंपल क्यूबिक सेल। तो छात्रों समझ में आया? सरल एकक कोशिका यानी वे एकक कोशिकाएं जिनमें परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो वे एकक कोशिकाएं कहलाती हैं सिंपल क्यूबिक सेल या सरल घनीय एकक कोशिकाएं। ठीक है, दूसरा देखते हैं केंद्रित एकक कोशिकाएं। केंद्रित एकक कोशिकाएं, एकक कोशिकाएं केंद्रित एकक कोशिकाएं, सेंटर्ड यूनिट सेल या सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिकाएं या सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? इसे देखो, सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती हैं वे यूनिट सेल होती हैं जिनमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त विभिन्न अन्य विभिन्न स्थितियों में भी हो सकते हैं। अब अन्य विभिन्न स्थितियां क्या हैं? नंबर एक, इसमें नंबर एक है अंतः केंद्रित घनीय, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, एकक कोशिका, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, या इसे कह सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यानी BCC। ठीक है,
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्यूबिक सेल, या इसे कहते हैं BCC, BCC भी लिखते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या है? ये वे एकक कोशिकाएं होती हैं जिनमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त इसके अंतः केंद्र में भी होता है, केंद्र में बीचों बीच में। जैसे ये एक एकक कोशिका है, उदाहरण से इसे एकक कोशिका से समझ लें। ये एकक कोशिका है, ये है एकक कोशिका। अब इस एकक कोशिका में परमाणु कोनों पर हैं। परमाणु कहाँ हैं? कोनों पर। देखो परमाणु कोनों पर हैं, ये कोने हैं 8, ये 8 कोने हैं। 8 कोनों पर परमाणु हैं, लेकिन कोनों के अतिरिक्त इसके बीचों बीच केंद्र में भी है। जैसे कमरा है और कमरे के बीचों बीच में कोई चीज लगी हो, ठीक है, तो ये जैसे बीचों बीच माना कि ये है, तो ये होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी ये होता है। ये है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, इसे कहते हैं BCC, ठीक है। कोनों पर परमाणु और कोनों के अतिरिक्त इसके केंद्र में। दूसरा इसमें आता है फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्यूबिक सेल, ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। अब देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में देखो फलक केंद्रित घनी संरचना क्या है। फलक केंद्रित घनी संरचना अभी आपको बताया था, फलक होते हैं 6। ये वे एकक कोशिकाएं होती हैं जिनमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त, यानी कोने पर तो ऑलरेडी रहेगा सभी में, ठीक है, कोने पर जो सिंपल है यानी साधारण घनी है या सरल घनी है या अर्ध घनी कह सकते हैं, इनमें कोनों पर हैं। और जो सेंटर्ड क्यूबिक सेल हैं, सेंटर्ड में भी कोनों पर परमाणु रहेंगे, लेकिन कोनों के अतिरिक्त इसमें अन्य स्थितियां भी होंगी। अब वो अन्य स्थितियां क्या हैं? एक तो हो गई आपकी अंतः केंद्रित घनी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, दूसरी हो गई फलक केंद्रित यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या है कि परमाणु कोनों पर है और लेकिन कोनों के साथ साथ यानी कोनों के अतिरिक्त इसके सभी फलकों पर, फलक कितने हैं? 6, सभी 6 फलकों पर भी परमाणु होते हैं। तो सभी 6 फलकों पर कैसे परमाणु? देखो नीचे यहां क्यूबिक सेल बना दे रहे हैं एक, यहां पर एक इकाई सेल हम बना दे रहे, एक एकक कोशिका बनाते हैं। देखो अब इस एकक कोशिका में ये एकक कोशिका बनी हुई है। अब एकक कोशिका में इसमें कोनों पर तो परमाणु हैं, कोनों पर परमाणु हैं, लेकिन कोनों के अतिरिक्त इसके प्रत्येक 6 फलकों पर होते हैं। और प्रत्येक 6 फलक कैसे हैं समझ लो, इधर देख के, इधर इसमें देखें संरचना में एक, अगर हम ये फलक ले लें, ये एक दीवार ले लें, देखो ये वाली, तो ये एक फलक हो गया, एक इसका सेंटर हो गया, इसका केंद्र हो गया। दूसरा इसी का विपरीत फलक, इसी का विपरीत फलक ये वाला, तो ये वाला फलक है, ये फलक है, एक इसका सेंटर, इसका केंद्र हो गया। तीसरा ये फलक अगर हम ले लें, जैसे
कमरे में छत होती है, अगर हम छत ले लें तो ये हो गया एक फलक, इसका एक सेंटर हो गया। इसी की जब छत है तो इसके विपरीत फर्श होगा, तो एक ये वाला फलक हो गया, एक ये फलक हो गया, इसका सेंटर, इसका केंद्र हो गया, 4 हो गए। 5वां फलक, जैसे भी हमने अब आपको बताया था, एक बाएं, एक दाएं, एक छत, एक फर्श और एक सामने की दीवार, एक पीछे की दीवार। तो अगर हम सामने की दीवार को लेते हैं, जैसे माना कि हमने ये दीवार ले ली, एक ये फलक हो गया, जब एक ये फलक हो गया तो इसका केंद्र हो गया, और जो लास्ट बचा है छठवां, तो छठवां कौन सा, अगर सामने की ये दीवार है तो ये पीछे की हो गई, ये वाली, ये पीछे की दीवार हो गई, ये तो एक इसका केंद्र हो गया। तो समझ में आया छात्रों? यह है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिनमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक 6 फलक पर भी होता है। परमाणु कहां होता है? कोनों के अतिरिक्त, कोने पे तो ऑलरेडी हैं, कोने में सभी पे रहेंगे, कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक 6 फलकों पर भी परमाणु होते हैं। तो यह हुई फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है छात्रों, अब इसमें जो सेंटर्ड यूनिट सेल है, जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है, अब इस केंद्रित एकक कोष्ठिका में तीसरा जो पॉइंट है वो है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी कहते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब इस अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में देखते हैं छात्रों, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या है, यानी परमाणु कहां पर हैं, परमाणु, अणु या आयन, मतलब अवयवी कण की बात हो रही है यहां। परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। यह है। अब ये अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में इसमें भी कोनों पर परमाणु होंगे, क्योंकि कोनों पर सभी में परमाणु होते हैं, तो ये कोने पर परमाणु हो गए। उसके बाद किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर परमाणु होते हैं, किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर। जैसे अगर ये मैं डस्टर ले लें तो डस्टर में कहाँ पर होंगे परमाणु, एक यहाँ पर अगर परमाणु है, जैसे कोने पर तो सभी में हैं, कोने पे तो 8 कोने हैं, 8 कोने पर परमाणु हैं, लेकिन इन 8 कोने के अतिरिक्त एक परमाणु जो होगा यहाँ पर होगा यदि, तो एक इसके विपरीत इस वाले फलक पर होगा यहाँ पर। यदि यहाँ ना होके एक अगर यहाँ है तो दूसरा इसी के विपरीत इधर होगा, अगर यहाँ है तो इसके विपरीत यहाँ होगा। यानी किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर परमाणु होंगे, 2 विपरीत फलकों पर। जैसे अगर हमने एक फलक ये ले लिया, एक फलक अगर हमने ये वाला ले लिया, तो इसका विपरीत फलक ये हुआ, इसका विपरीत फलक ये है, तो एक परमाणु यहां पर होगा। ठीक है, यदि यहां नहीं, ऊपर वाले यहां पर है तो इसका विपरीत यहां होगा, अगर यहां ना होके सामने वाले फलक पर है तो इसके पीछे वाले फलक पर होगा। तो ये होते हैं एकक कोष्ठिकाएं। ठीक है, तो छात्रों इन्हें लिख लें, परिभाषा नोट कर लें इसकी। ये जो होती है अंतः केंद्रित, ये बे एकक कोष्ठिकाएं होती हैं, बे एकक कोष्ठिकाएं जिनमें परमाणु कोनों के अतिरिक्त एक अवयवी कण
एक अवयवी कण इसके केंद्र में भी होता है, इसके केंद्र में भी होता है, केंद्र में भी होता है। ठीक है, तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं? वे एक कोशिकाएं जिनमें परमाणु या कोई भी परमाणु अणु या आयन कोई अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक अवयवी कण इसके केंद्र में भी होता है, तो वे एक कोशिकाएं होती हैं अंतः केंद्रित एक कोशिकाएं, इन्हें कहते हैं BCC। दूसरी आती है फलक केंद्रित एक कोशिकाएं। तो फलक केंद्रित एक कोशिकाएं वे एक कोशिकाएं हैं, वे एक कोशिकाएं, नोट करते चलें, वे एक कोशिकाएं जिनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक 6 फलकों पर भी होते हैं, 6 फलकों पर भी होते हैं। यानी ये वे एक कोशिकाएं होती हैं जिनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त यानी कोनों पर रहेंगे, कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक 6 फलकों पर भी होते हैं, तो वे एक कोशिकाएं कहलाती हैं फलक केंद्रित एक कोशिकाएं या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इन्हें प्रदर्शित करते हैं FCC से, इन्हें कहते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, FCC। ठीक है, अब तीसरी बात इसमें आती है अंत्य केंद्रित एक कोशिका। तो अंत्य केंद्रित एक कोशिका की परिभाषा यहां नोट कर लेते हैं। वे एकक कोशिकाएं जिनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर भी होते हैं, किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर भी होते हैं, तो वे एकक कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? अंत्य केंद्रित एकक कोशिकाएं। ठीक है छात्रों, तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। एकक कोशिकाएं जो है, एक है सरल घनीय या आद्य घनीय एकक कोशिकाएं। ये वे एकक कोशिकाएं होती हैं जिनमें अवयवी कण, यानी अवयवी कण कहते हैं परमाणु अणु या आयन को, परमाणु अणु या आयन केवल कोनों पर होते हैं, तो वे एकक कोशिकाएं कहलाती हैं सरल एकक कोशिकाएं या आद्य एकक कोशिकाएं, सिंपल क्यूबिक सेल, SCC। दूसरा आता है केंद्रित एकक कोशिकाएं। तो केंद्रित एकक कोशिकाएं छात्रों वे एकक कोशिकाएं होती हैं जिनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों में भी होते हैं, और उन स्थितियों के अनुसार ये 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 है अंतः केंद्रित एकक कोशिका या अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसे कहते हैं BCC। ठीक है, अब BCC में क्या है? ये वे एकक कोशिकाएं होती हैं जिनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक अवयवी कण इसके केंद्र में होता है, एक अवयवी कण इसके केंद्र में होता है, तो वो एकक कोशिका कहलाती है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसमें दूसरा आता है फलक केंद्रित एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल छात्रों क्या है? इसे कहते हैं FCC। अब ये क्या है? इसमें जो अवयवी कण होते हैं परमाणु अणु या आयन, वो कोनों के अतिरिक्त इसके प्रत्येक 6 फलकों पर भी होते हैं। इसमें फलक होते हैं 6, तो प्रत्येक 6 फलकों पर भी अवयवी कण होते हैं, तो वो एकक कोशिकाएं कहलाती हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और तीसरा इसमें आता है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका यानी एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें क्या होता है? अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर होते हैं। जैसे अगर एक परमाणु इधर है, एक अवयवी कण इस फलक पर है, तो दूसरा इस फलक पर होगा। एक अगर इस सामने वाले फलक पर है, तो दूसरा इसके विपरीत फलक पर होगा। एक अगर इस छत वाले फलक इस पे है, तो दूसरा नीचे वाले पे होगा। तो इस प्रकार से किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर रहेगा। तो ये होती हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिकाएं। तो छात्रों
उम्मीद है कि इसमें आपको समझ में आया होगा। इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद जो सरल घनीय एकक कोष्ठकाएं होती हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठकाएं, अब एकक कोष्ठका की यदि बात करें तो सभी एकक कोष्ठकाएं एक समान नहीं होती हैं। सभी एकक कोष्ठकाएं एक समान नहीं होती हैं। जैसे आपको अगर ईंट का उदाहरण दिया तो प्रत्येक कंपनी अलग अलग प्रकार की ईंट बनाता है, या मकान है, कमरा है, कमरे का अगर उदाहरण ले लें तो प्रत्येक कारीगर जो होता है कमरा एक जैसा नहीं बनाता है, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, हर प्रकार से अलग अलग बनते हैं। तो उस प्रकार से जो सरल एकक कोष्ठकाएं हैं ये 7 प्रकार की होती हैं। वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। 7 क्रिस्टल तंत्र के नाम, 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम से पढ़ेंगे। 7 क्रिस्टल सिस्टम आसान ट्रिक के माध्यम से आपको याद करने के लिए बताएंगे। अच्छा है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, इसमें से पूछा भी जाता है कि 7 क्रिस्टल तंत्र क्या है, तो अगली वीडियो में उसे बताएंगे। और ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।